मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है, जो भी अपने पास है, वो धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, मेरा नहीं तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो भी दिया बड़ी शान से, देने वाले ने दिया, वो भी दिया बड़ी शान से, लेने वाला मेरा मेरा कहता है अभिमान से, लेने वाला मेरा मेरा कहता है अभिमान से, मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। राधे, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। बहुत ध्यान से सुनने की बात है ये। जो भी जन्मदिन मनाते हैं हम, उसमें बड़ा राज होता है, रहस्य होता है। जन्मदिन मनाया क्यों जाता है? इसलिए मनाया जाता है कि आज तक का जो समय गंवाया वो आपके क्या काम आया, और आज फिर मौका है, कम से कम आज सोचो अब बचे हुए जीवन में करना क्या चाहते हो। पीछे जो बीत गई सो बात गई, और जो रही है उसको राख लो, उसको बनाओ, रही रही को राख गई को जाने दे, रही रही को राख गई को जान दे, हो जागा कल्याण इधर को ध्यान दे। क्या ध्यान देना है? एक एक बोल अद्भुत है, उसके ऊपर चलो तो ये सत्संग सुना हुआ, संतों का संग किया आपके काम आ जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। संतों की कृपा तो आपके ऊपर हो रही है आज, लेकिन नहीं मानोगे तुम ये बात तो तुम्हारी कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं हो रही। तुम्हारी कृपा तुम्हारे ऊपर होना परम आवश्यक है, तभी हमारी कृपा काम करेगी। पीछे से तो लाइट आ रही है, इधर से बल्ब फ्यूज है, रोशनी कहां से होगी? अपने बल्ब को तो खुद ही चेक करो, अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में खुद लगाओ, कोशिश करो, तो हमारा सत्संग आपके काम आएगा। और ये केवल आपके लिए नहीं सुना रहा है, ये मेरे लिए भी है, सबके लिए एक बराबर है। क्या बात है? जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब
भी छुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, जो मेरा है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। मैं मेरा जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं तन किसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत उनसे कीजिए, जग की सेवा खोज अपनी प्रीत उनसे कीजिए। तीन काम करने के लिए व्यक्ति इस दुनिया में आता है और तीनों काम हर कोई करता है, लेकिन वो गलत तरीके से करते हो। सेवा किनकी करनी चाहिए? दूसरों की, लेकिन तुम करते किसकी हो? अपनी। ये जो अपनी सेवा करते हैं शरीर की, यही सब गड़बड़ है। उसी से हमारे घर वाले सब लोग नाराज रहते हैं। भाई जितना ध्यान ही अपना रखता है उतना हमारा क्यों नहीं रखता? अपना ध्यान ना रख के दूसरों का ध्यान रखो, वो दूसरे तुम्हारा ध्यान अपने आप ही रखेंगे। तुम गड़बड़ करते हो, दूसरों का ध्यान रखते नहीं, अपना अपना ध्यान रखते हो, उससे झगड़ा होता है। चाहे कितना भी ध्यान रख लो फिर भी रोटी अच्छी नहीं लगती, फिर भी सब सूखते जाते हैं। क्यों? टेंशन तो यहाँ बैठी है। ध्यान रखने से क्या बनेगा? जब तक घर में क्लेश है, क्लेश तब मिटेगा अपना ध्यान छोड़ के जब दूसरों का ध्यान रखेंगे, हम घर के लोगों का ध्यान रखेंगे। तो वो कौन है? वो है जग, संसार है। वो संसार की करो सेवा, लेकिन सेवा करते हो अपनी। अब फिर दूसरी बात है खोज करते हो तुम भगवान की। भगवान कब मिलेंगे? भगवान कहाँ मिलेंगे? खोजो। भगवान कहते हैं मेरे को खोजने की जरूरत नहीं है, मौको काहे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रहे, मैं तो तेरे पास ही हूँ। ढूंढा उसको जाता है जो खो गया हो, मैं तो कण कण में हूँ। अपनी नजर और नजरिया बदलो, विचारों को बदलो, सब में मेरा दर्शन हो सकता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम चोरी चुग पानी। नामदेव की तरह बनो। कुत्ता घी रोटी उठा के ले जाए तो नामदेव को दिखता है कि चुपड़ी हुई नहीं है अभी तक, अभी रुक जाओ घी लगा देता हूँ इनको। सब में भगवान दिखेगा। तो करना क्या है? खोज भगवान की नहीं करना। भगवान कभी खोया नहीं गया, खोज करो अपनी। हम इस दुनिया में किस लिए जी रहे हैं ये तो सबको पता है कि सुखी जीवन हो और लंबा जीवन हो। सबकी इच्छा है, सबकी एक ही इच्छा है, अपने आप हो कुछ नहीं करना, सुखी जीवन और लंबा जीवन हो, सबकी ये कामना होती है। लेकिन जीवन क्यों हो? भगवान को पाने के लिए। इस बात की खोज करो। दूसरे के सिर पे नहीं बुलाना रखते। बच्चों के लिए जी रहे, बच्चों का तुम कुछ कर सकते नहीं, भगवान ही करते हैं सब काम। जिन्होंने बच्चे दिए वो बच्चों का जन्म पालन पोषण वही करते हैं।
बच्चों के भाग्य विधाता हैं वो सब लिख के भेजते हैं। आपका तो काम है भगवान का नाम लो, ताकि बच्चे भी आपको देख के भगवान में लगे, और जिसके बच्चे भगवान में लग गए वो बच्चे कामयाब हो गए। जिसके बच्चे भगवान की भक्ति में नहीं लग सकते वो दो चीजों को पाके भी सब कुछ बर्बाद कर देंगे। डिग्री और सैलरी होने के बाद भी वो सब कुछ बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वो भक्ति में नहीं लगे। डिग्री भी हो गई उनके पास, सैलरी भी अच्छी है, खाली इनसे जीवन नहीं चलता। डिग्री और सैलरी वाले तो ये योग्यता का प्रमाण नहीं है कि हमारे बच्चे लायक हैं, डिग्री और सैलरी है, ना ना। योग्यता का परिणाम है बड़े बुजुर्गों की आज्ञाकारी, साधु संतों का सेवक, गौ ब्राह्मण साधु कन्या का सम्मान करने वाला, तीर्थों का आदर मान, भगवान की भक्ति करने वाला, नाम जप करने वाला, सनातन धर्म में श्रद्धा रखने वाला। चाहे वो कम पढ़ा लिखा भी बच्चा हो, वो अच्छे से अपने परिवार का गुजारा भी करेगा, माता पिता की आशीर्वाद उसको मिलेगा। ऐसी डिग्री और सैलरी का कोई लाभ नहीं जिनके माँ बाप घरों में सड़ रहे हैं और बच्चे विदेशों में जॉब कर रहे हैं, 10-10 लाख रुपए एक दिन के कमा रहे हैं। वो माँ बाप के क्या काम आएंगे? खोज अपनी करो कि हम जीना किस लिए है। कई लोग तो बिना उद्देश्य के जी रहे हैं। और प्रेम किससे करना है? भगवान से। लेकिन यहाँ ये भी उल्टा होता है, प्रेम करते हैं लोग किससे? अपनी कामनाओं से, अपनी वासनाओं से, और नाम लेते हैं सामने वाले आदमी का कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए व्यक्ति संसार में प्रेम का दिखावा करता है। क्यों? प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, जी प्रेम से हरि मिले बस प्रेम कहावे सोए। प्रेम से प्रेम कर सकते हो आप संसार से, लेकिन तब करो यदि संसार वाले व्यक्ति को आप भगवान का दर्जा दे सकते हो। माँ से प्रेम करो, माँ को भगवान मानो, मातृ देवो भव, पिता को भगवान मानो, पितृ देवो भव, अतिथि को भगवान मानो, अतिथि देवो भव, गुरु को भगवान मानो, आचार्य देवो भव। ये बात तो मैं नहीं कह रहा, ये हमारे जो 4 वेद हैं, चारों वेदों का एक एक सारांश है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद किसी को अगर कंठ करना चाहते हो तो बस 4 बातें मान लो। माँ को देवी मानो, पिता को भगवान मानो, गुरु को भगवान मानो, और अतिथि की भगवान मान की सेवा करो। चारों वेदों में ज्ञान आ जाता है। लेकिन हम करते क्या हैं? अपनी इच्छाओं से, अपने शरीर से प्रेम करके अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए संसार के लोगों से संबंध स्थापित करते हैं। 2 पंक्तियां ये रह गई। जो करना क्या है? जग की सेवा खोज